देखा कि अगर हम किसी भी पॉलीगॉन पे वर्टेसेस पे अगर इक्वल चार्ज मतलब लाइक चार्जेस रखते हैं तो उसके सेंटर पे हमेशा फोर्स 0। पर अगर हम एक अनलाइक चार्ज रखते हैं देखो कैसे, मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू रखा है और इसके सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू। तो पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर पे फोर्स पूछा। तो देखो हम अब क्या करेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके कारण इसके कारण इसके कारण तीनों का करेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं ए बी और सी। अब अगर मैं ए के कारण फोर्स देखूं तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, ये लाइन जॉइनिंग द लाइन और इस पे फोर्स हो जाएगा इस टाइप का। बी के कारण पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव हो जाएगा, ये लाइन जॉइनिंग द लाइन चार्जेस और ये रिपल्सिव फोर्स। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, सो ये लाइन जोड़ने के चार्जेस हो गया एंड इसका जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्जेक्टली इसी डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कुछ चीज इसकी हो रही है, इसका सेंटर में अगर हो रही है तो यहाँ पे एक फोर्स इधर जा रहा है बी के कारण, इसको मैं एफ बी बोल देता हूँ। एक फोर्स नीचे आ रहा है इधर, मैं इसको एफ ए बोल देता हूँ और एक फोर्स इधर जा रहा है, इसको मैं बोलता हूँ एफ सी। ओके, अब देखिए एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए के Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसके बीच का डिस्टेंस चले हम लेते हैं r। हमने कभी देखा था ना कि डिस्टेंस जो भी का सेम मिलेगा तो इसको अभी क्या r लेते हैं, तो ये हो गया r²। एफ बी की बात करो, एफ बी देखिए अगेन के Q1 Q2 बाय r²। तो यार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वापस ये दोनों फोर्स सेम है और एफ सी क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय r²। इन शॉर्ट चलो मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों फोर्स हमारे सेम आ गए, तीनों फोर्स सेम आ गए। देखिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, ये तीनों को ले लेते हैं एफ, तीनों सेम है, तीनों को एफ बोल देते हैं। तो एफ यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 सेम है हमारा, सो Q² अपॉन r²। ये हमारा जो फोर्स मिला, ये फोर्स मिला। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो भाई एफ नेट जो सेंटर पे है उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तीनों का है, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। ये सब अब आगे देखिए, देखिए एफ बी और एफ ए सेम है तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो बीच में जाएगा, एफ ए और एफ बी का जो रिजल्ट है तो मैं इन दोनों के बजाय एफ आर लिख देता हूँ, ये वेक्टर सम है, प्लस यहाँ पे एफ सी लिख देता हूँ। अब देखिए ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन है, ये एफ बी जा रहा है, ये एफ ए आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर ही आना है। तभी हम देखा था कि दो सेम फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीच में से होगा, यस और नो। तो भाई इसका रिजल्टेंट भी एफ आर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये क्या है, ये एंगल्स कितने हैं, जो एंगल्स है ए और बी के बीच का एंगल कितना हो, सोचने वाली बात है। देखिए भाई ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तीनों साइड में हमने ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ये 60 ये 60 ये 60 है ना, सही। भाई ये कितना हो जाएगा, देखो ये इधर है और ये सेंटर पे है, सो ये जो चार डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका पूरा 120। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सोचने लायक है। देखिए जब एक ही फोर्स पे तीन, देखिए ये क्या है, ये 60 है ना, तो ये 60 होने का ये जो एंगल है हमारा ये होने वाला है पूरा 120। आप खुद देख सकते हो ये 120 इधर से 120 पूरा सर्कल 360 का होता है ना, और यहाँ पे तीन टुकड़े होंगे इस टाइप से। सो इसीलिए अगर मैं सपोज इसको स्ट्रेट देता, सपोज अगर मैं इसको स्ट्रेट देता तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक यूं जा रहा है, एक यूं आ रहा है, एक यूं आ रहा है, ये तीनों मिला के 360 होता है और ये तीनों सेम भी है। सो 360 डिवाइड बाय 120, सो उस कॉन्सेप्ट से ये एंगल जो है वो 120 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos इधर हम पहले कर देते हैं। सो f स्क्वायर, ये भी f है, ये भी f है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, ठीक है, हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f स्क्वायर। अब ये cos 120 क्या होता है, हमें cos 30 पढ़ा है, cos 60 पढ़ा है ना, उस टाइम में cos 60 का डबल 120, इन शॉर्ट cos 60 जो है उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो cos 120 जो है वो cos 60 ही होता है, लेकिन खाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। सो यहाँ पे क्या होगा, cos 60 क्या होता है 1/2, सो ये हो जाएगा माइनस ओके भाई। तो cos 120 क्या होगा, तो 120 इसका 60 का डबल है, मैक्स का एक रूट है भाई 120 है, तो वो जो cos 60 का वैल्यू है वही cos 120 की भी वैल्यू होगी। सो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 120 का भी हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2f स्क्वायर प्लस ये 2 कट, क्या बचा f स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3f स्क्वायर, f बाहर आता है एंड रूट 3। तो भाई ये हो गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और f की वैल्यू हमने पहले देखी थी a q स्क्वायर बाय r इनटू। तो ये हो गया मेरा नेट फोर्स। करना वही है, बस खाली कॉन्सेप्ट यूज करना और कुछ नहीं। आगे देखें भाई, जैसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिख किया ना, वैसे हमें स्क्वायर लेंगे। हमने स्क्वायर का एग्जांपल अभी भी देखा ही है, बट उसमें हमें चारों वर्टेक्स पे पॉजिटिव एंगल। अब चलिए हमें नेगेटिव एंगल, नेगेटिव चार्ज लेंगे। अच्छा मतलब देखो, अब हम लेने वाले हैं स्क्वायर। कुछ बड़ा ही स्क्वायर हो गया भाई, और इसकी हम चारों साइड वापस ए ले लेते हैं। भाई पहले हमने चारों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू लिया था, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम माइनस रख रहे हैं, ठीक है। और मुझे फिर से बोल दिया गया है कि इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो भाई बताओ कि यहाँ पे कितना फोर्स होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायगोनली बी और डी की, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो एक दूसरे को कट करने वाला है। देखिए ये भाई लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, तो ये फोर्स इधर, उसके कारण ये फोर्स इधर। सो भाई ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब होगा क्या यहाँ पे, तो देखिए भाई अब अगर मैं ये ए बी की बात करूं, ए और सी की, तो देखिए ये रिपल्सिव फोर्स है, ये उसको यहाँ पे भेज देगा, ये एफ पे हो जाएगा, है ना, ए उसको इधर भेजेगा। अब ये अट्रैक्टिव है, सी की बात करूं तो ये दोनों प्लस माइनस ऑपोजिट चार्जेस है, तो इन्हें अट्रैक्ट होंगे, यानी ये जो फोर्स रहेगा वो भी इधर रहेगा एफ सी के कारण। यानी कि ये अगर मेरा चार्ज है, सो यहाँ पे एक फोर्स एफ सी है और दूसरा फोर्स एफ ए है, तो सिंपली क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। चले भाई अब हम ये डिस्टेंस देखो, ये अगर ए है, सो पूरा डायगोनल क्या हो जाएगा √2a। सीधी सी बात है ना बेटा, हम 10th का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अगर करें, तो भाई ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा √2a, और उसका भी हमें हाफ करना है। इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो ये पूरा डायगोनल था और उसका भी हाफ करना है, उसका भी हाफ। सो ये हो जाएगा a√2/2। सो एफ ए की अगर मैं बात करूं के Q1 इंटू Q2 दोनों सेम है, तो Q² अपॉन a√2/2
इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, सो ये आंसर आ जाएगा 2 k² बाय ए स्क्वायर। अगर मैं एफ सी की बात करूं इसी तरीके से, तो भाई एफ सी इज इक्वल टू के, अगेन दोनों क्यू सेम है तो Q1 Q2 हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सेम, ये चीज के लिए भी आ जाएगी भाई। देखिए डिस्टेंस तो उतना का उतना है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, सो वापस सेम वही चीज आ जाएगी 2k² बाय ए स्क्वायर। तो सिंपली देखो आप दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी की तरीके से ऐड हो जाएंगे। सो एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, 2k² बाय ए स्क्वायर प्लस 2k² बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4k² बाय ए स्क्वायर। सो देखिए ये आ गया मेरा एफ नेट। तो बच्चा लोग देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ये फॉर्मूलाज याद रखो, इससे पहले हमने 4 प्लस लिए थे, 1 माइनस लिया। आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। भाई अब मैंने यहाँ पे माइनस लिया, एग्जाम में हो सकता है यहाँ और यहाँ दोनों माइनस आ जाए, तो उस समय एक फोर्स, ये एक यही फोर्स उधर भी चला जाएगा, मतलब सेम फोर्स। देखो मैं चलो करके दिखा देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ भी माइनस रख दिया सपोज, तो इससे होगा क्या कि इसके कारण फोर्स इधर और बी के कारण भी फोर्स इधर, दोनों फोर्स इधर आ जाएंगे, मतलब इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, ये एक हो जाएगा एफ बी के कारण और एक हो जाएगा एफ डी के कारण। ये दोनों भी चारों फोर्स तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, सो इन दोनों के भी वैल्यू ये आएगी, सो 4 + 4 8k² हो जाएगा। सॉरी देखिए इसका भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4, फिर हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो देखते जाना बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना था, एफ ए और एफ सी को मिला के, सिमिलरली एफ बी प्लस एफ डी भी कितना ही आ जाएगा 4k² बाय ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट तो एकदम सेंटर में से निकलेगा ना ऐसे, और मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे ये एंगल भी चाहिए अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। याद है कुछ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। सो एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ, चलो मैं इसको अभी के लिए अगले एग्जांपल के लिए ये जो कर रहे हैं इसको F1 बोल देता हूँ और इसको F2 बोल देता हूँ। सो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90। सो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, cos 90 मतलब जीरो, सो ये क्या आ गया F1² प्लस F2², ये तो जीरो हो गया पूरा। अब यहाँ पे देखो यार 4k² बाय स्क्वायर 4k² बाय स्क्वायर दोनों सेम ही है ना, सो मैं F1 F2 को भी चलो ना ऐसे ही बोल देता हूँ 2f²। सो ये आ गया f√2, और f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 4k² बाय ए स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में √2। सो भाई ये आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको तरीका याद रखना है, समझ रहे बच्चा। फोर्स चुनते समय उसका हमेशा वेक्टर समझना है। सो भाई यहाँ पे पॉलीगॉन टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं, अब जो माइनर चेंजेस होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में उसके हिसाब से आपको खाली कॉन्सेप्चुअली सोचना है और कुछ नहीं। ठीक बच्चा आगे बढ़ते हैं अब। ओके तो भाई अब हम नेक्स्ट एक मतलब फोर्स का ही टॉपिक देख रहे हैं, बड़ा उसका अगली चीज देखने जा रहे हैं कि मेरे पास मान लीजिए 2 चार्जेस पड़े हैं और मुझे पूछा गया है कि भाई मैं तीसरा चार्ज कहां पे रखूंगा जिससे वजह से मेरा तीसरा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बड़ा ये अब गुड सेट लेवल या नीट लेवल के क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं थोड़े बहुत। Where will be the third charge should be
kept so that the force on that charge will be zero। ठीक है, तो भाई हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस ले लेते हैं जहां पे हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। भाई मैं एक ले लेता हूं प्लस क्यू और दूसरा मैं ले लेता हूं प्लस 4Q, और ये हो गया लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। बट अब पहले आप ये डिसाइड करो कि फोर्स कहां पे जीरो होगा। इसके बीच में कहीं पे जीरो होगा, या इसके राइट साइड में कहीं पे जीरो होगा, या इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे जीरो होगा। पहले हम वो डिसाइड करते हैं। देखिए अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की बात करूं, अब भाई जो हम चार्ज रखेंगे, चलो मैं मान लेता हूं कि उसको हम प्लस क्यू है, प्लस लो कि माइनस लो चीजें सेम रहेगी। अभी हम प्लस मान के चलते हैं। ठीक है, अगर वो प्लस चार्ज ले रहा हूं मैं, सो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब ये फोर्स लगाएगा। ये भी प्लस है, ये भी हमने जो लिया वही प्लस है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। इन शॉर्ट भाई दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो जीरो कभी भी नहीं होगा। फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ताकि वो किसी को कैंसिल कर सके। बट ये तो डायरेक्शन ही सेम है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं यहां देख लू, तो वही कहानी वापस दोहरानी पड़ेगी। ये भी इसको रिपेल करेगा और वो भी इसको रिपेल करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इधर भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कहीं पे जीरो होगी। एकदम सेंटर पे नहीं बेटा, एकदम सेंटर पे कब जीरो होता है, जब दोनों सेम चार्ज होते हैं, प्लस क्यू देखा ना हमने वो पहले भी। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे जहां पे हमारा फोर्स जीरो होगा वो इधर का ही होगा। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों इसके नजदीक ही लिया, तो एक चीज याद रखना कि दो सेम चार्जेस है, दो अगर लाइक चार्जेस है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक, हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। क्यों? अब सीधी सी बात है बेटा, देखो अब ये फोर्स बड़ा है, चार्ज बड़ा है, तो अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। एक तो डिस्टेंस भी कम हो गया, चार्ज भी बड़ा है, बेचारा जरूर लग जाएगा कि एक तो मुझे छोटा रखा और मुझसे दूर भी ले जा रहे हैं। हमने देखा है ना भाई, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना दूर जाएंगे उतना फोर्स कम। सो यार अगर आप इससे दूर जाओगे तो इसका फोर्स कम लगेगा, इसका फोर्स बढ़ता जाएगा, तो जीरो तो कभी होगा नहीं। जीरो करने के लिए मुझे दोनों का फोर्स इक्वल करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि उससे दूर ले जाता हूँ। अब मैग्नीट्यूड में तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो उस केस में तो हम कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि इससे दूर ले आएंगे, तो दूर लाने से इसका फोर्स कम होता जाएगा, इसका फोर्स बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका फोर्स बढ़ता जाएगा, इसका फोर्स कम होता जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। सो हम ये वो पॉइंट मान लेते हैं। चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैपिटल एल ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस स्मॉल क्यू से, स्मॉलर से हम एक्स ले लेते हैं। तो बड़े से कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स। सीधी सी बात है, पूरा एल है, इतना हमने अगर एच ले लिया है तो बाकी का एल माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा थर्ड चार्ज जो हमें रखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो का मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। बच्चा याद रखना, फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो भाई ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इस तरफ, चलो मैं इसको F1 नाम देता हूं, एक लग रहा है इस तरफ, चलो मैं इसको F2 नाम देता हूं। इक्विलिब्रियम में है मतलब दोनों फोर्स इक्वल हो गए, F1 इज इक्वल टू F2। तो भाई इसकी फॉर्मूला K, ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू K, ये मेरा Q1, इसके करंट फोर्स लग रहा है ना, तो ये मेरा Q1 और ये मेरा Q2। भाई जिस चार्ज पे फोर्स लगा रहे वो तो यही है, अपॉन इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L माइनस एक्स, और उसका होल स्क्वायर। सही है क्या नहीं? ओके, अब देखते जाओ आगे। के कट, क्यू कट, क्या बचा, इसको मैं इधर ले जाता हूं। सो L माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, तो मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, है ना। इसको यहां ले गया और यहां क्या बचा, 4। चलो इसका स्क्वायर रूट करते हैं। दोनों जगह से स्क्वायर रूट कर लेते हैं इसका, तो ये पे क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। भाई 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा ना। 10th में आप सीख चुके हो मैथ्स के अंदर।
सो ये x को वहां भेजते हैं, हम क्या कहते हैं, चलिए l माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एक बार ले लेते हैं +2 और एक बार ले लेते हैं -2। l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, l इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2 + 1 3x, 3 नीचे, सो x इज इक्वल टू l/3। और भाई इस समय क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, इसको वहां भेजेंगे तो -2 + 1 l इज इक्वल टू -x। मुझे तो x की वैल्यू ढूंढनी है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी केप्ट, कहां पे रखना चाहिए, तो मुझे तो एक्चुअली x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल टू -l। अब यार ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, वो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -l, x इक्वल टू -l। भाई सपोज आप करो यहाँ पे l रखो, सो माइनस माइनस प्लस l 2l हो जाएगा भाई, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो l है, तो 2l कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरीके से अगर सोचना हो भाई, x इज इक्वल टू -l, x इज इक्वल टू -l, मतलब ये -l के इस तरफ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। -l का मतलब क्या है कि भाई ये x है, मैं अगर इसको माइनस लेता हूं, सो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे यहां से डिस्टेंस पूरा हो जाएगा, और वो तो पॉसिबल नहीं है, हम देखा ना कि इसको तो यही रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, l/3। अब बच्चा लोग अगर ये नीट में आ जाएगा, देखो अगर बोर्ड लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू लिया, यहाँ पे +4 क्यू लिया, आपको हो सकता है कि एग्जाम में कोई दूसरा वैल्यू दे देवे। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा लोग अगर लाइक चार्जेस हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, उस समय नेट फोर्स will be zero near smaller charge, near smaller charge and between the charges, between the charges। देखो दो चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो फोर्स, जो दो चार्ज आपको दिए हुए हैं वो दोनों या तो प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, लाइक चार्जेस है, तो भाई उनके बीच में कहीं फोर्स जीरो होगा एंड वो पॉइंट छोटे वाले चार्ज के नजदीक में होगा। एक तो बीच में कहीं पे जीरो होगा एंड छोटे वाले फोर्स के नजदीक में होगा। ओके, अब इसी चीज को अगर मुझे मान लो नीट में पूछ लिया जाए, आते हैं भाई नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अगर नीट में ऐसे क्वेश्चन आ गए, जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो सो वहां पे पूरी फॉर्मूला पूरा मेथड करने जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, क्या, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू L, जहां पे Q1 हमारा स्मॉलर चार्ज होगा, क्या होगा, स्मॉलर चार्ज। अब भाई आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ पे Q1 के बदले Q रख दो, बिकॉज वो हमारा स्मॉलर है, और Q2 के बदले 4 रख दो, तो आपको ये l/3 आंसर मिलेगा। चेक करना है, चेक करो, ये हो गया Q, ये हो गया 4Q, ये हो गया Q। अब ये तो रूट के अंदर रहेगा, 4Q, 4 में से 2 बाहर, सो 2 + 1 3, √Q कट L, और नीचे 3 था, l/3 आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो खुद भी ये अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो नीट एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको ये और ये चार्ज दिया हुआ है, सिंपली फोर्स जीरो कहां होगा पूछा गया, तो ये फॉर्मूला लगाओ, स्मॉलर चार्ज और बिगर चार्ज की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा अभी तक हमने देखा कि अगर दो लाइक चार्जेस है तो कहां पे जीरो होगा। अब चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक +Q ले लेते हैं और एक यहाँ पे -9Q ले लेते हैं, ऑपोजिट चार्जेस ले लिए और ये ड्रॉ कर दी हमने लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। अब इस समय कहां पे फोर्स जीरो होगा, भाई देखिए अगर इस समय मैं सेंटर पे देखूं, यानी कि बीच में कहीं पे देखूं, सपोज ये पॉइंट लेता हूं सपोज, तो भाई इसके कारण ये +Q चार्ज है, सो इसके कारण ये से रिपेल करेगा एंड ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, -9Q, ये माइनस है ना, सो माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, इन शॉर्ट दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में, सो ये तो एड अप हो जाएंगे, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इन शॉर्ट ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं ये पोजीशन देख लेता हूं, सपोज करो कि ये पॉइंट पे फोर्स जीरो है, यहां पे मैं लेता हूं +Q, तो भाई ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने वाला है और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इन शॉर्ट यहां पे मुझे दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, लेकिन भाई ये -9Q से कितना कम डिस्टेंस है,
और प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस ज्यादा है? एक तो भाई इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, ऊपर से इसका डिस्टेंस कम। तो एक चीज तो फिक्स है कि इसका जो फोर्स जो बहुत ही ज्यादा आने वाला है इसके कंपैरिजन में, तो क्या कभी ये जीरो होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स छोटा है। सो इन शॉर्ट जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में कहीं होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब एक ही पोजीशन बची है कि स्मॉलर चार्ज के लेफ्ट साइड में, और इससे पहले भी हमने समझा था कि हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक जीरो होगा, बीच में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। वहां जाएंगे तो छोटे वाले चार्ज से दूर हो जाएंगे। तो एक ही पोजीशन बची है, वो है इधर। देखिए अब इधर अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, सो यहां होगा क्या भाई, एक तो इसका डिस्टेंस कम है, ये तो चलो रिपेल करेगा, और -9 के उसको देखो प्लस क्यू ये से रिपेल कर रहा है, और माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब होगा क्या कि इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा कम रहेगा, इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा रहेगा। इन शॉर्ट इस साइड कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों के कारण फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएगा, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, चलो वापस हम इन दोनों के बीच में एल डिस्टेंस ले लेते हैं, एंड स्मॉलर चार्ज से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स। तो जो बिगर चार्ज है वहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल। अब भाई वापस एक्स फाइंड करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो वही है कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज कैप सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, या तो फिर द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो भाई वापस चलो मैं प्लस क्यू के कारण यहाँ पे F1 मान लेता हूँ, सॉरी ये 9 के कारण F1 मान लेता हूं, एंड ये इसको रिपेल करेगा, सो F1 वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो F2 इक्विलिब्रियम में है, तो इट इज ऑब्वियस कि F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा बेटा। अब देखो ये माइनस ये प्लस के Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ऊपर देखो लिखा हुआ है ना हमने, x प्लस एल द होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2। F2 के लिए ये दो है के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, तो भाई के गया क्यू गया क्यू क्यू गया। अच्छा एक गलती कर दी हमने, माइनस, मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस चार्ज के समय नहीं रखना है, माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन बताएगा, बाकी हमें तो लेना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही है। तो अब यहाँ पे बचा क्या, देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं, सो इधर बचा 9 इज इक्वल टू ये आ गया x प्लस एल द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट करता हूँ, सो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एल अपॉन एक्स जैसे पहले किया था। अब x को इधर ले लेते हैं हम लोग, तो एक बार चलो हम लोग प्लस ले लेते हैं पहले, और एक बार हम ले लेते हैं माइनस, इसको यहां लेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस एल, x को यहां ले लेते हैं, सो 3 माइनस 1 2x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू एल बाय 2। और इसके लिए क्या आंसर आएगा भाई, ये x इधर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस एल, ये इधर आएगा, सो माइनस हो जाएगा, -3 - 1 -4x इज इक्वल टू एल, तो x इज इक्वल टू माइनस एल बाय 4। भाई क्या ये चीज पॉसिबल है, माइनस अगेन माइनस पॉसिबल नहीं है भाई। भाई देखिए अगर x इज इक्वल टू माइनस एल बाय 4 हो, सपोज मैं यहाँ पे माइनस एल बाय 4 रखूंगा, सो ये तो एल बाय 3 हो जाएगा, एल बाय 3 इतना बड़ा डिस्टेंस, ये अगर एल है तो ये एल बाय 3 कैसे होगा? आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x के बदले एल माइनस एल बाय 4 लेता हूँ, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाय 3। अब एल बाय 3 मतलब एल का टोटल लेंथ का थर्ड पार्ट, भाई टोटल लेंथ का थर्ड पार्ट तो इतना होना चाहिए, इतना कैसे पॉसिबल है? सो अगेन ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है, सो x के आगे हमारा l बाय 2, मतलब जितना डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का होगा उससे हाफ डिस्टेंस मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो ये है आपकी बोर्ड पैटर्न, बोर्ड की मेथड। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ वैल्यू और हो सकती है, तो उसके कारण यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नीट में आता है तो जैसे हमने पहले शॉर्टकट देखा, इसका भी एक शॉर्टकट है, वो क्या है, चलो भाई यहाँ पे मैं कर लूं, हाँ तो भाई इसका भी एक शॉर्टकट है, वो क्या है, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1 इंटू एल। बच्चा लोग इससे पहले जो हमने मेथड देखी थी वो उस समय यहाँ पे प्लस आ रहा था, जब
दोनों जगह लाइक टर्म्स होंगे, सेम चार्जेस होंगे। लेकिन जब अनलाइक चार्जेस है तो उस समय यहाँ पे आ जाएगा माइनस, एंड अगेन Q1 हो जाएगा हमारा स्मॉलर चार्ज एंड Q2 हो जाएगा हमारा बिगर चार्ज। आप चाहो तो इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। देखो स्मॉलर ये है, बिगर ये है, तो यहाँ Q रखो, यहाँ 9Q रखो। देखो यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, तो ये चार्ज कट जाएगा एंड आ जाएगा L/2 पे। आप चाहो तो खुद इसको रखो और आपको ये वैल्यू सेम मिल जाएगी। इन शॉर्ट, बट अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो फिर तो ये करना जरूरी है, बिकॉज तब कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन अगर नीट में आ रहा है तो चुपचाप ये इक्वेशन लगा दो, वैल्यू पुट कर दो एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आप ये पता लगा पाएंगे कि अगर दो चार्ज है तो कौन सी जगह पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का एक आखिरी टॉपिक देखते हैं। भाई बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, नीट और गुड सेट लेवल में काफी जरूरी रहता है। एसएचएम बेस्ड ये क्वेश्चन है, जरा मैं वो निकाल लू एक बार क्वेश्चन। ओके ये हो गया। तो देखो ये नीट में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है। कहा जा रहा है टू चार्जेस plus Q each are kept to a distance apart. To a distance apart, a third charge Q naught is kept in the middle. Kept in the middle now Q naught is slightly displaced from this position. थोड़ा बेटा आप चाहो तो फटाफट फॉरवर्ड कर देना, बट बोर मत होना, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट Q naught oscillates in simple harmonic motion with time period is equal to 2 pi root of ma cube upon 4kq Q naught। देखो इसका क्वेश्चन समझो यहाँ पे, भाई वो क्या कह रहा है, दो चार्जेस लिए गए हैं प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, दो चार्जेस ले लिए भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला हुआ है हमको, 2a। तो ये हम ले लेते हैं लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको 2a बोला हुआ है, ये ले लेते हैं हम सेंटर। ये सेंटर है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 2a का आधा a और ये भी 2a का आधा a। अब बच्चे लोग यहाँ देखो, अ थर्ड चार्ज Q नॉट इज केप्ट इन द मिडल, एग्जैक्टली बीच में एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। भाई पे साइन नहीं दी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इज डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस। हम अब क्या कर रहे हैं, हम उसको यहां से उठा के थोड़ा इधर लेके जा रहे हैं। मान लो कि मैं उसको लेके यहां तक जा रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं चलो x। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया उसको राइट साइड में, और वो जितना भी डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया उसको हम बोल देते हैं x। Prove that Q naught oscillates, means Q naught perform simple harmonic motion। भाई आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो भी चीज टू एंड फ्रो होती है एक फिक्स टाइम पीरियड से, उससे हम सिंपल हार्मोनिक कहते हैं। सो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो Q naught है वो जाएगा इधर आएगा, जाएगा इधर आएगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझते हैं, बाद में इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। भाई देखो इस समय क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो एकदम मिडल में जो भी नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्यों, ये इसको भाई रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। ऑपोजिट डायरेक्शन होने के साथ साथ इसकी जो फोर्स की वैल्यू है और इसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो भी सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अगर मैं इसको स्लाइटली उधर लेके जाऊं, मतलब इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। होगा क्या, डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका फोर्स बढ़ जाएगा, इसका फोर्स कम हो जाएगा।
मतलब नेट फोर्स जो है अब इधर लगने लगेगा। अब जैसे ही इधर आएगा ये आते ही यहाँ पे रुक तो ना जाएगा भाई, हमने पढ़ा हुआ है ना इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कारण कि यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, ये थोड़ा वापस इधर चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा इस साइड आया, अब इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ये इसको फिर से धक्का मारेगा, फिर से इधर आ जाएगा, फिर से धक्का मारेगा। इन शॉर्ट इस तरीके से ये ऑसिलेट होता रहेगा। सो ये थी लॉजिकल थिंकिंग। भाई अब अगर इसको मुझे प्रूव करना तो देखिए जरा। ओके भाई, जब ये डिस्प्लेस हो रहा है, जब वो इधर आ जाता है, उस समय यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इतना तो एल था और वो एक्स और आगे चला गया, सो ये ए प्लस एक्स हो जाएगा। और इतना पहले ए था लेकिन वो एक्स पास में आ गया, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं बोल सकता हूं ए माइनस एक्स। समझ रहे बेटा क्या हो रहा है? पहले ए दूर था, इससे की बात करूं तो पहले ए दूर था, अब एक्स और दूर चला गया, सो ये प्लस ये हो जाएगा, यानी कि ये इतना ए था इतना एक्स है। और इसके से क्या हो रहा है, पहले एक्स था लेकिन थोड़ा नजदीक आ जाएगा। कितना नजदीक आ रहा है? एक्स डिस्टेंस नजदीक आ रहा है। तो पहले ए था, अब एक्स कम हो गया, तो ए माइनस एक्स। ये दोनों का डिस्टेंस हमने ले लिया। अब भाई हम क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट की बात करूं, सो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो हमको पता है कि वो इसके कारण होगा, बिकॉज इसके नजदीक आ गया। तो चलो मैं इसको पॉइंट 2 पॉइंट बोलता हूँ, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल देता हूँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 कितना है मेरा, F2 कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय इसके बीच का डिस्टेंस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस F1 कितना होगा, F1 इसके कारण होगा K Q1 Q2, Q1 Q है Q2 Q नॉट है, सिंपल। और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, A प्लस एक्स। ये हम उस समय का फोर्स ले रहे हैं जब वो डिस्प्लेस हो चुका है, आफ्टर लाइट डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर लाइट डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो रहा है, K कॉमन है, Q कॉमन है, Q नॉट कॉमन है। तो बचा क्या अंदर, A माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1/A प्लस एक्स द होल स्क्वायर। भाई हमने 10th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, मुझे तो अच्छे से याद है। ओके भाई एलसीएम ले लेंगे पहले तो यहाँ पे। बेटा ये देखो सिंपल मैथ्स हम लोग यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं। एलसीएम ले रहे हैं और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये के क्यू क्यू नॉट जो कॉमन निकाला था, भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दे भाई। फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस के कारण ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगी। चलो पहले इसका देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा इसकी भी एक फॉर्मूला हो जाएगी। देखो अगर आपको अच्छे से याद है तो हम ऐसा कुछ करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद है फॉर्मूला? तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है। अब एक और चीज, अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई आपको याद हो तो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जो पावर होता है उसको हम कॉमनली बाहर लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर को बाहर कॉमन ही लिखेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के पावर में स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। इन शॉर्ट इसके भी स्क्वायर आ जाएगा, सो ये यहाँ पे स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स के रूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके अब चलिए आगे देखें। तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट, क्या बचा, के क्यू क्यू नॉट 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। सो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट तो स्लाइड था ना, एकदम स्लाइड। सो यहाँ पे जो हमारा ए है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, वो तो मच ग्रेटर देन एक्स होने वाला है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में स्लाइड इतू सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करना है। और जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा, देखो स्क्वायर है
भाई अगर मान लो मेरे पास कोई छोटी वैल्यू है 0.01, अब मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो ये और छोटी हो जाएगी। यानी कि अगर किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर a इज मच ग्रेटर देन x है, सो a स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन x स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे होगा क्या कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, ना के बराबर, बहुत ही छोटी वैल्यू, तो वो ऑलमोस्ट a स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई इसके बदले क्या हम a स्क्वायर लिख सकते हैं? सब क्या आ जाएगा, k क्यू क्यू नॉट 2ax अपॉन, इसको हम अब अवॉइड करेंगे, इसको अब हम अवॉइड करेंगे। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और उसके पावर में स्क्वायर। समझ आ रहा बच्चा लोग? मैं इसे बिठा दूं अभी के लिए, ठीक है? ओके ओके, तो अब आगे क्या आएगा यहाँ पे? एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू, देखो, के क्यू क्यू नॉट 2ax अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए रेस टू 4, स्क्वायर का स्क्वायर 4, तो ये एक गया 3 और ये चला गया, क्या बचा? के क्यू नॉट 2 के क्यू नॉट एक्स अपॉन ए क्यूब। सो भाई ये आ गया हमारा एफ नेट। बट बच्चा लोग, जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है उस पर फोर्स लग रहा है। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एफ नेट के बदले एम ए, मास ऑफ चार्ज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। जो जो क्यू नॉट था, जो मूव कर रहा है, उसका मास एंड उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन ए क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, एक गलती कर दी भाई, 2 + 2 4 होता ना, तो यहाँ पे 4 रहेगा। बहुत मामूली सी गलती थी यार, आपने बताया नहीं मुझे, ऐसा करने का, बताने का नहीं, ये 4 हो जाएगा। ओके ओके भाई, ये समझ आया इतना? अच्छा, अब आपको 11th का कुछ यादगिरी दिलावे तो 11th में हमने देखा था, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। भाई ऐसा क्यों होता था? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है? भाई जब चीज इधर जाएगी, अब इसको इधर आना मतलब फोर्स इधर होना चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हम माइनस लगाते थे। भाई हमारे इस केस में भी तो ऐसा ही होने वाला है। ये अगर मेरा क्यू नॉट है, मैंने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया है एक्स डिस्टेंस, और जब ये इधर जाएगा तो फोर्स किधर लगने वाला है? इधर लगने वाला है। सो लॉजिकली भी अगर मैं सोचूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो क्या हम इसको ऐसे लिखे? देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी अब हमारा नेगेटिव होने वाला है, एंड एक्सेलरेशन के बदले हम क्या लिख देते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 k q 0 माइनस एक्स अपॉन, ओहो थोड़ा समझ जाएंगे आप, अच्छे बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्स कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, ये माइनस था, ये भी माइनस माइनस कट हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? मैं ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, एन को नीचे लेके जा रहा हूँ। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 k q नॉट अपॉन ए क्यूब। देखो, जो हमने प्रूव कैसे किया, इसको माइनस एक्स लिख दिया। सो माइनस एक्स का मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है। सो फिर ये प्रूव हो गया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है, देखिए हम यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे हम माइनस लगा के हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है,
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्राइमरी कंडीशन है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि इट परफॉर्म्स एसएचएम। अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। भाई आपको टाइम पीरियड की फॉर्मूला याद है? टाइम पीरियड टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती थी 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ याद आया? 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 पाई ओमेगा नीचे है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब ओमेगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना बेटा, देखो ओमेगा है तो इसका स्क्वायर रूट। अच्छा ये एम भी यहाँ पे रहेगा, तो रेसिप्रोकल होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा एम ए क्यूब और ये चीज नीचे आ जाएगी 4 k क्यू नॉट। तो देखो ये हमने प्रूव कर दिया। समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? पहले हमने यहाँ से ओमेगा ढूंढा, फिर हमने टाइम पीरियड की फॉर्मूला लगाई एंड ओमेगा नीचे था, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट करके हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। सो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब आपको नीट में क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा टाइम पीरियड फॉर दिस इज। आपको उसने डायरेक्टली बोल दिया हो कि भाई क्यू नॉट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द टाइम पीरियड इज डैश। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट याद रखो और कुछ नहीं करना है। आप मेथड याद मत रखो, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, एंड कॉन्सेप्ट याद रखने के बाद क्या करना है उसका तरीका याद रखो। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके डाउट्स जो है आपके पक्का सोल्व कर दिए जाएंगे, सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ बल्जी सर के साथ। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते बेटा, अगली बार नवा टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।